वेलकम स्टूडेंट्स। मार्केटिंग मैनेजमेंट में एक बहुत इम्पोर्टेंट डायमेंशन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उस डायमेंशन का नाम है कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता व्यवहार। उपभोक्ता व्यवहार यानी जब कंज्यूमर के रूप में हम मार्केट प्लेस पर जाते हैं, किसी बिजनेस हाउस के यहाँ पर हमारी एंट्री होती है, तो हम कैसा बिहेवियर करते हैं, कैसी चीज़ों को देखते हैं, कैसे पूछताछ करते हैं, कैसे रिएक्शन करते हैं, कैसे डिसीजन लेते हैं, ये सारी की सारी बातें मिलकर बनती है हमारा बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर। तो बिजनेस स्ट्रेटजीज में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन होता है कि हम बिल्कुल क्लियरली पता कर लें हमारा कंज्यूमर बिहेवियर कैसे करता है। अब कंज्यूमर की बात करें तो वैरायटी बहुत सारी है, दुनिया में इतने सारे कस्टमर्स हैं या कंज्यूमर्स हैं, और हर व्यक्ति का, चाहे फिजिकल लेवल की बात कर लो या मेंटल स्टेट की बात कर लें, ये बिल्कुल डिफर करता है। दो लोग एक जैसे नहीं होते हैं। हमने फर्स्ट ईयर से आपके साथ ये बात डिस्कस कर रखी है, जो एंथ्रोपोलॉजिकल एस्पेक्ट्स है कि मैन आर मेड अनइक्वल बाय द नेचर। तो वो जब डिफरेंस है वो डिफरेंस रहेगा। अब इस डिफरेंस के बावजूद हम वैसा कुछ करने में सफल हो जाएं, ये पूरा जो हमारा कंज्यूमर बिहेवियर का एस्पेक्ट होता है, इस बात को डील करता है कि कंज्यूमर्स की स्टडी कर ली जाए, और एक बार जिस तरह की कंज्यूमर का बिहेवियर रहा उस तरह का दूसरा कस्टमर आता है, कंज्यूमर आता है, तो आपको क्या उसके साथ ट्रीटमेंट करना है, वो चीज़ें हम पहले से तैयार रखें। ये हमारे जो रेडीमेड सॉल्यूशंस की बात कर सकते हैं या स्ट्रेटजीज की बात कर सकते हैं, उसका एक पार्ट है, उसका एक डायमेंशन है। अब जब बिहेवियर की बात करें तो बिहेवियर, ओवर्ट बिहेवियर अलग होता है, कोवर्ट बिहेवियर अलग होता है। कहावत है ना, हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर। तो हम कंज्यूमर के रूप में जब भी किसी शॉप पर जाएंगे, किसी शोरूम पर जाएंगे, मार्केट प्लेस पर जाएंगे, तो वहाँ पर हो सकता है या तो हमारा ओवर बिहेवियर जैसे है वैसे दिखाई दे रहे हैं, और कई बार हम चीज़ों को छुपा भी लेते हैं। तो इसके लिए कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी करना बहुत एसेंशियल हो जाता है। अब इस बिहेवियर से जुड़े हुए एस्पेक्ट्स हैं, पहले वो आपके साथ हम शेयर कर लें ताकि स्टडी कैसे की जाती है वो इस पार्ट में हम डिस्कस कर लेंगे। सेकेंड पार्ट हमारा ये है कि इस बिहेवियर को स्टडी करने के मेथड्स क्या हैं। तो पहले इधर का एक सेटअप आपके सामने रख दिया जाए, उपभोक्ता व्यवहार। आप कंज्यूमर और कस्टमर डिफरेंस आप लोग जानते हैं। कस्टमर किसी भी चीज़ को परचेज करने वाला हर व्यक्ति कस्टमर है, लेकिन कंज्यूमर अगर वो कंज्यूम करने के लिए वो कर रहा है। अब कस्टमर कंज्यूमर भाई माल ले रहे हैं तो काम में नहीं लेंगे क्या? हो सकता है आपने किसी को गिफ्ट देने के लिए कोई आर्टिकल खरीदा, आप काम में नहीं लेंगे, आप उसको फर्दर आगे भेज देंगे। या कच्चा माल खरीदने वाला उसको खुद यूज करें या आगे सप्लाई करें, होलसेलर, रिटेलर, इसकी जो बात होती है ये सारी बातें इसमें ली जा सकती हैं। तो उसमें हम बात कर रहे हैं कि यह स्टडी ऑफ बाइंग डिसीजंस ऑफ कंज्यूमर्स। बात कर लिए इंट्रोडक्शन में, ये बात की हमने कि एक क्रेता के रूप में, एक बायर के रूप में हम किसी शॉप पर जाकर कैसे चीज़ों को देखते हैं, कैसे उनकी पूछताछ करते हैं, कैसे क्वेश्चन करते हैं, कैसे बार्गेनिंग करते हैं, ये सारी बातें इसमें आ सकती है। उन सब चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया जाता है। कंज्यूमर बिहेवियर बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। पहली बात तो हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि जो भी पक्षकार, अब यहाँ पर पक्षकार से मतलब है मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर, इन लोगों से एक्सपेक्टेशन की जाती है कि वो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स की पूरी जानकारी रखें। बिहेवियरल एस्पेक्ट्स का मतलब है कि लोग कैसा बिहेवियर करते हैं, कोई भी व्यक्ति जैसा बिहेव कर रहा है वैसा क्यों कर रहा है, और इस बिहेवियर की आपको प्रेडिक्शन करनी भी आनी चाहिए कि उसने तो कुछ कर दिया, उसने तो पूछताछ कर ली, उसने तो आपको फंसाने का या आपको चीट करने का पूरा एक प्रोग्राम बना रखा है, लेकिन अब आपको चीटिंग करनी है, अब आपको शीशे में डालना है, आपको उसको अपना प्रोडक्ट लेकर ही वो यहाँ से जाए, इसके बारे में सारी भूमिका तैयार करनी है। तो हम ये कर रहे हैं इसमें कि पहली बात है बाइंग डिसीजंस, खरीदता कैसे है, क्या शर्तें रखता है, कैसी पूछताछ करता है, वो खाली उसकी क्यूरियोसिटी होती है या आपको फालतू में परेशान करने का उसका पर्पज होता है, ये सारी बातें आप इसमें देख लें। और दूसरी बात है सिस्टमेटिक एंड ऑर्डरली प्रोसेस। हम तो मजाक नहीं कर रहे हैं। बिहेवियर की स्टडी करने के लिए हमारे पास बिल्कुल एक क्लियर थॉट होनी चाहिए कि हम कंज्यूमर्स जैसी एंट्री करता है उससे उसके जो बॉडी लैंग्वेज है उसके हिसाब से उसको देखना, टैकल करना, ये हम चालू करते हैं। और उसके साथ जैसे जैसे बात आगे बढ़ती है, वो एंट्री करता है, वो प्रोडक्ट तक पहुंचता है, वो
आपके सेल्स पर्सन को बुलाकर उसके बारे में जो भी क्वेश्चंस उनका पुटअप करता है, उन सारी चीज़ों को हम एक सिस्टमेटिकल तरीके से अरेंज करते हैं। मेथड्स में आपके साथ ये सारी बातें डिस्कस कर लेंगे। फिर बात है इंक्लूड्स फिजिकल एंड मेंटल प्रोसेसेस। फिजिकल वो तो दिख ही गया, उसका जैसे हमारा किसी चीज़ के ऊपर नज़र टिक जाती है, अब फंस गए हम। मार्केटर पूरी वॉचफुल रहता है कि आपने किन चीज़ों को देखा है, किन चीज़ों को लाइटली लिया है, किन चीज़ों के ऊपर आपकी ज़्यादा इंटरेस्ट नज़र आ रही है, उन चीज़ों में आपको फंसा लेगा, अल्टीमेटली फंसा लेगा। कैसे फंसाएगा? क्योंकि उसने कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी की हुई है, उसने आपकी नहीं की, आपके जैसे पास्ट में जो कंज्यूमर्स आए और उन्होंने जैसा उस मार्केट प्लेस पर अपना बिहेवियर दिया, उसके ऑब्जर्वेशन उसके पास है, उसके हिसाब से अपना काम कर रहा है। तो एक तो फिजिकल और दूसरा मेंटल प्रोसेसेस, कि उसके मन में क्या चलता है। माइंड को रीड करना आसान नहीं है, ये तो खुलता है। क्वेश्चंस, क्वेरीज, डिसएग्रीमेंट्स, ये जब बातें आती रहेंगी उसके हिसाब से हम उसका माइंडसेट क्या है, वो खाली टाइम पास करने आया है, वास्तव में प्रोडक्ट लेने आया है, या केवल कुछ कंपैरिजन करने के लिए आया है, सब उसका पता लगा लेंगे। तो इसमें इस ऑर्डरली प्रोसेस में क्या है, फिजिकल और मेंटल दोनों प्रोसेस को इंक्लूड करेंगे। अब ये बहुत बड़ी बात आती है इंडिविजुअल डायनामिक बिहेवियर। पहली बात तो इसमें यह है कि दो लोगों का बिहेवियर एक जैसा नहीं होता है, बहुत बड़ा हमारे सामने चैलेंज है। हम स्टडी करना चाहते हैं, लेकिन अलग अलग कंज्यूमर अलग अलग तरीके का बिहेवियर देंगे, और वो बिहेवियर भी क्या है, डायनामिक है, हर समय एक जैसा नहीं रहता है। एक बार कुछ कर दिया, दूसरी बार बिल्कुल अलग तरीके से वो पेश आया। एक बार वो सस्ती चीज़ की डिमांड कर रहा था, अगली बार उसको क्वालिटी का हाई प्राइस प्रोडक्ट चाहिए, ऐसी चीज़ भी आपके सामने आ सकती है। तो इसके लिए आपको उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। ये ऑर्डरली प्रोसेस की बात की थी हमने, कि आप उसका पूरा देखें कि हर बार हर नया कस्टमर, हर नया कंज्यूमर एक नए बिहेवियरल पैटर्न के साथ आपके बीच में आ रहा है, और उसको आपको स्टडी उसी नज़रिए से करनी है। अब बहुत सारे एक्शंस, उसमें फिजिकल, उसमें मेंटल, उसमें क्वेरीज, ये सारी की सारी बातें इंक्लूड की जाएंगी। और नॉट अ यूनिवर्सल एप्लीकेशन, ये बहुत बड़ा एक लिमिटेशन है। स्टडी तो करते हैं हम, लेकिन अभी बात की हमने हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है। अब एक ने जैसा किया दूसरा 100% वैसा करेगा तो गारंटी नहीं है। तो स्टडी करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन उसका एप्लीकेशन ये हमारा नेशनल प्रोसेस होना चाहिए। हमें सोच समझकर उस एक्शन को काम में लेना चाहिए कि उसी नेचर का, उसी विशेषताओं वाला व्यक्ति आता है, उसके साथ उसका एप्लीकेशन किया जाए। बाइंग मोटिव्स पता लग जाती है कि कस्टमर्स, कंज्यूमर्स कैसे क्वेश्चन पुटअप करते हैं, और फाइनल जब डिसीजन लेते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, सर्विस अवेल करते हैं, तो उसमें उनके बाइंग मोटिव क्या रहे, किन चीज़ों से वो प्रेरित हुए, किन चीज़ों ने उनके उस परचेज डिसीजन को इम्पैक्ट किया, उनकी जानकारी आपको मिल जाती है। इसके बाद में अंडरस्टैंडिंग एंड प्रेडिक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर। ये जो कंज्यूमर बिहेवियर है, इसकी स्टडी करने से आपको क्या होगा, एक तो आपको पता लग जाएगा कि कंज्यूमर बिहेवियर कैसा होता है। अंदर आ रहा है, कस्टमर जैसी एंट्री लेता है, उसके हाव भाव के साथ, उसकी फिजिकल फिटनेस के हिसाब से आप पता लगा लेते हैं किस तरह का प्रोडक्ट लेने में इंटरेस्ट हो सकता है, कैसी बातचीत कर सकता है। तो हम प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं कि ये माल लेके जाएगा या नहीं जाएगा, क्वांटिटी के बारे में, प्राइस के बारे में, इसका एस्पेक्ट क्या रहेगा, ये बातें हम प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। और ये हमारे प्रैक्टिकल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बने, उसका बहुत बड़ा हम इसको बेस मान सकते हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी व्यवहारिकता के बहुत नज़दीक होनी चाहिए कि हम जैसा लोग पूछताछ करते हैं, जैसा लोगों का एक साइकोलॉजिकल माइंडसेट होता है, उसके हिसाब से उसको ट्रीटमेंट दे पाएँ। तो वैसी स्टडी अगर आपने कर रखी है तो प्रैक्टिकल मार्केटिंग ऑपरेशन आपका हो पाएगा। मार्केटिंग जैसा होना चाहिए, एक्चुअल में वैसा मार्केटिंग करने में आप सफल हो जाएंगे। ये हमारा इसका फ्रेमवर्क की बात कर सकते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में आप क्या जाने, उसके बारे में बेसिस की बात। तो अब ये बिहेवियर को हम स्टडी करें, बिहेवियर का जजमेंट करें, इसके लिए हमारे पास क्या तौर तरीके हैं, क्या साधन है। तो अब इधर की बात करते हैं कि ये मेथड्स हैं कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने का। जो मैकेनिज्म है उसको बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, आप सारी एक साथ काम में नहीं लेनी है। आपको जो सूट करता है, आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं, आपकी जितने कैपेबिलिटीज़ हैं, उसके हिसाब से अपनी मेथड को आपको सेलेक्ट कर लें। पहला मेथड हम ले रहे हैं ऑब्जर्वेशन मेथड या अवलोकन विधि।
अवलोकन करना, ऑब्जर्वेशन करना। क्या कुछ नहीं करना, आप एक जगह बैठ जाएं, सीट पर बैठ जाएं और उसको एंट्री लेते हुए देखें, घूमते हुए देखें, प्रोडक्ट्स को टच करते हुए देखें, प्रश्न पूछते हुए देखें, जिज्ञासा क्रिएट करते हुए देखें, बहस करते हुए देखें, जो भी बात हो सकती है। तो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, हमने उसको ऑब्जर्व करके क्या क्या फाइंडिंग्स ली है, वो हमारा बेस बन जाता है। एक बार जो बेस तैयार हो गया, उस तरह के जब फर्दर कस्टमर्स आते हैं उनके साथ उसका एप्लीकेशन किया जाता है। लेकिन एक लिमिटेशन देख चुके हैं हम, और वो क्या है, नॉट अ यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सलिटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि एक व्यक्ति ने जैसा किया उसी तरह का दूसरा व्यक्ति सेम टू सेम वैसा करेगा। वो चीज़ें डिफर कर सकती है, उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। दूसरी बात करें इंटरव्यू मेथड। इस इंटरव्यू मेथड में सीधा सीधा कंज्यूमर से बातचीत की जाती है। इंटरव्यू में क्या होता है आप लोग जानते हो, पूछताछ करते हैं, कुछ क्वेश्चन रखे जाते हैं, वो अगला पक्षकार भी पूछ सकता है, उसकी जिज्ञासाओं का समाधान करना ये भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो आप कुछ क्वेश्चंस तैयार कर लें, कस्टमर्स आए, कंज्यूमर्स आए, उसके सामने वो क्वेश्चन पुटअप करें, वो उसके सारा उसका अपने जाल में फंसाने का ही हमारा तरीका रहेगा। सही बात तो ये है कि हम अल्टीमेटली अपना प्रोडक्ट लेकर भेजना चाहते हैं, अपना माल बेचना चाहते हैं। इसके लिए उसके अगर हमने कोई इंटरव्यू उसका कंडक्ट कर लिया तो हो सकता है साइकोलॉजिकली ज़्यादा बूस्टअप हो जाए, वो आपकी कंपनी के साथ ज़्यादा अटैचमेंट की स्थिति दिखाए और वो आसानी से माल लेके चला जाए। इससे मिलता जुलता एक मेथड और है क्वेश्चनरी मेथड। कई जगह पर आपने देखा होगा, बड़े बड़े मॉल्स में खासतौर से बातें देखने को मिलती है कि वो ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कोई एक सरप्राइज कस्टमर आता है उसके सामने वो एक क्वेश्चनर यानी एक पेपर है जिसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस प्रिंटेड हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस। उन क्वेश्चंस को उसके सामने रखा जाता है, उससे कहा आप इसको भर दीजिए, आपके लिए एक गिफ्ट की हम गारंटेड गिफ्ट की व्यवस्था कर रहे हैं, या किसी भी तरह उसको अपने शीशे में उतारा। ये हमारा मैकेनिज्म रहता है। उस क्वेश्चनर से जो हमारे आंसर्स आते हैं उसका फिर कंपाइलेशन कर लें, उसका इंटरप्रिटेशन कर लें और फिर किसी कंक्लूजन पर पहुंच जाएं। अगला मेथड आता है इसमें एक्सपेरिमेंटल मेथड। इस मेथड में कुछ लोगों पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। एक तरह के सारे लोगों के साथ ऐसा ट्रीटमेंट नहीं, बाकी को चलने दो, कुछ लोगों को, सेलेक्टेड लोगों को या सेलेक्टेड एरियाज में कुछ एक्सपेरिमेंट आपने किए, परीक्षण आपने किए कि ऐसा ट्रीटमेंट देने पर, जैसे फ्री गिफ्ट देने पर, कूपन देने पर, किसी भी तरह की कोई और मोटिव उसमें ऐड कर देने के ऊपर क्या चेंज आया, बिहेवियर में क्या चेंज आया, परचेजिंग उसकी जो डिसीजंस थे उसमें क्या चेंज आया, ये आपको पता लग जाएगा। और कंपैरिजन करें कि जहाँ पर हमने एक्सपेरिमेंट किया उस जगह पर क्या चेंज आया और जहाँ पर एक्सपेरिमेंट अप्लाई नहीं किया उस जगह पर क्या स्थितियाँ हैं, दोनों को फिर कंपेयर कर लें तो क्या करना ठीक हो सकता है, वहाँ तक पहुँच जाएंगे। अगली है फिर कंज्यूमर पैनल, उपभोक्ताओं की सूची। पैनल्स तैयार कर लो और उन पैनल्स के चाहे ऑब्जर्वेशन के आधार पर, चाहे इंटरव्यू के आधार पर, चाहे क्वेश्चनर के आधार पर, अब इसमें क्या है, सेलेक्टेड पैनल्स को हम काम में लेंगे तो उसका चयनित उपभोक्ता समूह और उसके आधार पर जो ऑब्जर्वेशन आते हैं इसको फिर हम जो रिमेनिंग कस्टमर्स हैं उनके ऊपर उस ऑब्जर्वेशन को लागू करते हैं। फिर आता है केस स्टडी मेथड, इतिहास की, उसके व्यक्तिगत इतिहास की या ऐतिहासिक घटनाक्रम विधि, इसको ये भी कह सकते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर कस्टमर का, कंज्यूमर का या कस्टमर ग्रुप का एक केस स्टडी बनाते हैं, क्योंकि हमारे डिसीजन होते हैं वो हम उस इमीडिएट वर्क प्लेस पर पहुंचने के बाद में या मार्केट प्लेस पर पहुंचने के बाद में करें, ऐसा नहीं होता है। हमारा जो भी बिहेवियर होता है, हम जैसे भी हैं, आज हम जहाँ पर हैं वो अचानक नहीं बने। हमारा सोशो कल्चरल बैकग्राउंड, हमारा इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। तो हम केस स्टडी के साथ भी आगे बढ़ सकते हैं कि हम सेलेक्टेड लोगों की केस स्टडी सेलेक्ट करने की कोशिश करें कि ये कंज्यूमर ऐसा बिहेवियर देते हैं, इसके पीछे वजह क्या है, ये किस सोशल बैकग्राउंड से आते हैं, इनके कल्चरल वैल्यूज़ कैसी हैं, इन लोगों के बिहेवियरल एस्पेक्ट्स कैसे हैं, इन लोगों की परचेजिंग पावर कैसी है, इन चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आपका कौन सा तरीका ठीक रहता है, वैसे इसमें खर्चा होता ही नहीं, ऑब्जर्वेशन करना है, बाकी में आपको कुछ मेहनत करनी पड़ सकती है। इंटरव्यू में अगर लेते हैं, अगर सीधी सीधी बातचीत की जा रही है तो कोई ज़्यादा खर्चे की बात नहीं है। अब खर्चे चालू हो जाएंगे, यहाँ से चालू हो जाएंगे। क्वेश्चनर तैयार करना, ड्राफ्ट करना, प्रिंट निकलवाना, उसको फिर फाइलिंग करना, मेंटेन करना, ये चीज़ें आपके लिए एसेंशियल हो जाएंगी। लेकिन अल्टीमेटली बात ये आती है कि हम अगर
कंज्यूमर्स की बिहेवियरल पैटर्न्स को समझ जाएं तो हमारे लिए माल बेचना, हमारे लिए प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को प्रोवाइड करना ये बहुत आसान हो जाएगा। और ये फर्स्ट ईयर के मैनेजमेंट के साथ फिर जोड़ दें इसको कि जो भी व्यक्ति ह्यूमन बिहेवियर को डील करता है, जैसे टीचर स्टूडेंट्स को डील करते हैं, मार्केटर्स कंज्यूमर्स को डील करते हैं, डॉक्टर पेशेंट्स को डील करते हैं, एडवोकेट्स अपने क्लाइंट्स को डील करते हैं, तो उनको कंज्यूमर बिहेवियर की बात कर रहे हैं कि ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर कमांड होनी चाहिए। बिहेवियर क्या होता है, बिहेवियर कैसे बनता है, बिहेवियर कैसे काम करता है, बिहेवियर में चेंज कैसे लाया जा सकता है, ये सब चीज़ें आपको बिहेवियरल साइंसेस से पता चल सकती हैं। और वो साइंसेस क्या है, बार बार हमने आपको बता चुके हैं। सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी ऐसे डिसिप्लिन्स हैं जिसकी अगर आपने बेसिक्स भी ढंग से कर ली है और फिर प्रैक्टिकल जितना आप काम करेंगे, एक तो होता है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट कि कुछ चीज़ों की आपको जानकारी मिल रही है, और दूसरा होता है उसका प्रैक्टिकल कॉम्प्लायंस कि फील्ड में उतरने के बाद में, जैसे पहली बार किसी व्यक्ति ने कोई काम किया, अब उसके बाद थ्योरेटिकल नॉलेज तो है, प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल करके देखा, बाद में एक्सपर्ट हो जाएगा, लेकिन उसको बार बार उस चीज़ को करके देखना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, बिहेवियरल साइंसेस की बेसिक्स जो आपके बाइंग डिसीजंस को इम्पैक्ट करने वाली हो सकती हैं, उपभोक्ताओं के क्रय व्यवहार को प्रभावित करने वाली हो सकती हैं, उनकी आप स्टडी करें। और कंज्यूमर्स के साथ ट्रीटमेंट करते समय उन बिहेवियरल पैटर्न्स का आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है उसको अप्लाई करें अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को सक्सेसफुल बनाने के लिए, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को प्रैक्टिकल बनाने के लिए। ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगी। तो ये तो मार्केटिंग लेस की बात कर रहे हैं। इसके अलावा कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करना जैसे मार्केटर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसे स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई करना टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, या जिस वर्किंग ग्रुप के साथ आपका एसोसिएशन है उनके बिहेवियरल पैटर्न्स पता अगर होते हैं तो फिर उनके साथ चाहे बातचीत करें, चाहे उनको कोई असाइनमेंट दिए जाए, चाहे उनके साथ कोई भी ट्रीटमेंट दिए जाए, उसमें सक्सेस की अच्छी संभावना रहती है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कंज्यूमर बिहेवियर के एस्पेक्ट्स और कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी के मेथड्स। इन चीज़ों को, अच्छा मैं फिर एक बार रिपीट कर दूं कि जो भी आपको यूट्यूब लेक्चर भेजे जा रहे हैं, इनसे अपने नोट्स भी आप प्रिपेयर करते रहें। निश्चित मान के चलें कि जब आपकी बाद में रेगुलर क्लासेस चालू होंगी, इन टॉपिक्स को इस गहराई के साथ दोबारा हम शेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बचे हुए जो टॉपिक हैं वो भी उतने इंपॉर्टेंट हैं। बचे हुए जो यूनिट्स रह जाएंगी उनके ऊपर हमारा फोकस ज़्यादा रहेगा। तो आप जैसे ही, और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सारी चीज़ हमने दे रखी है, उसमें पहले वीडियो अपलोड से लेके आज तक की सारी चीज़ें हम अपलोड करके रखेंगे, तो वो कभी भी आप एक्सेस करें। और जो वीडियो आप चला रहे हैं उसमें ब्लैक बोर्ड पर जो लिखी बातें हैं इसके हिसाब से कुछ नोट्स बनाकर, और नोट्स कैसे बनाने हैं, जैसे ये बातें लिखी आपने, इसका कुछ डिस्क्रिप्शन ये भी हाथों हाथ नोट करते चलें, क्योंकि ये तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है। अब इंटरव्यू मेथड, इंटरव्यू में क्या मान के चलें, तो उसके बारे में कुछ सपोर्टिव बातें आप लिख लें वर्णन के रूप में, डिस्क्रिप्शन के रूप में, ये नोट करते चलें। और एक और बात की असाइनमेंट जब भी दी जाए इसको आप सीरियसली लें, असाइनमेंट्स को टाइमली रेस्पॉन्ड करें। इस बार पूरी संभावना है इसका वेटेज आपकी मार्कशीट में देखने को मिले। हमारे पास अभी आउटलाइन नहीं है, इसलिए कोई हम आर्टिफिशियल एक इमेजिनरी बात बनाकर आपको बता दें ऐसी बात नहीं करेंगे, लेकिन ये संभावना पूरी है इस दौर को देखते हुए इस बार कुछ वेटेज इसका रहे। तो इस टॉपिक की आज से ही आप अच्छा इसका प्रेजेंटेशन तैयार करके उसकी बार बार प्रैक्टिस करते रहें। और कभी भी समस्या आए तो व्हाट्सएप पे आप या उस पर मेरा मोबाइल नंबर है, पर्सनल बात भी कर सकते हैं। देख लें, एक बार मैं हट जाता हूँ और पूरा स्क्रीनशॉट इसका फिर से। गुड लक।